हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। तो हमारे आरंभ बैच में अभी रीजनिंग चल रही थी और हम इसके साथ मैथ भी स्टार्ट कर देंगे। ये आपकी मैथ की क्लास सिर्फ एक रहेगी और उसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग दोनों एक साथ मिलेंगी। जो हमारे एसएससी जीडी के पीवाईक्यू हैं सॉल्व करा रहे हैं, उसमें हम मैथ और रीजनिंग का पोर्शन सॉल्व कराएंगे शिफ्ट बाई शिफ्ट। ये आपकी क्या है, फर्स्ट मैथ की क्लास रहेगी और जो आपकी 1 फरवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट की है। और ये आपके देखिए यूपी पुलिस और आपके जो अभी एसएससी जीडी के एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसलिए जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो ये क्लास स्किप करने की बिल्कुल ना छोड़ें। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5% और 2% की कमी होती है और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है। तो मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, अब देखो एक मोबाइल की कीमत क्रमिक रूप से 5% की कमी होती है। इन्हें कैसे हम लिखेंगे, देखो 5% का मतलब क्या होता है, 5/100। तो 1/20। करेक्ट। 5% की कमी मतलब ये 19 हो जाएगा, ये 20। तो हमारी जो पहली इनिशियल वैल्यू और उसके बाद लास्ट जो बचा हमें परिवर्तन के बाद। ठीक है, इसी प्रकार 2% को कितना लिखेंगे, 2/50। कैसे, 2/100। 2% का मतलब तो यही होता है ना, जो परसेंट होता है वो नीचे आता है लिख के 50। तो ये हो जाएगा 49/50। तो इससे क्या लिखेंगे, 50 और 49। 10% की वृद्धि होती है। 10% को कैसे लिखते, एक बार हम आपको परसेंट लिख के बता रहे हैं फिर उसके बाद नहीं बताएंगे। 1/10, तो ये हो जाएगा 11/10। तो 10 और 11। इसी प्रकार 20% की वृद्धि होती है, 20/100 और 20/100। इसे क्या लिखेंगे, ये जुड़ जाएगा क्योंकि एक एक रेशियो का मतलब 20 है ना। तो 5/6, 5/6। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 0 0 3 0, 55 25 दूनी 50। तो ये मिल गया हमें 50,000। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 × 19। तो 19 नम्मा 171। 19 चौका 76। 76 में आप 17 की जगह 20 जोड़ दो। 76 में 20 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएंगे। 96 में से 3 घटा दो तो 17 हो जाएंगे ना। तो 96 93। उसके बाद आप 11 11, 11 × 11 और 11 × 3 = 33, 1 34। हमें कैरी 3 मिली। 11 9 99, 99 में 3 जोड़ देंगे तो 102 मिल जाएगा हमें। मल्टीप्लाई बाई 6। 6 × 6 6 × 24। हाँ से लाइन 2, 6 × 24। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 और 6 × 6। तो हमें कितना मिल गया, 6 1 4 4 6। अब हमें मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन पूछा तो इन दोनों को हम प्लस करके इससे डिवाइड कर देंगे। इसको प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हमें कितने 4 4 जीरो हैं तो ये तो हमें सेम मिलेंगे 1446। ठीक है, 6 और 5 11, ये मिल गया हमें। हाँ, उसके बाद आप 5000 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि आपसे अंतिम परिवर्तन पूछा 50,000 से। मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में पूछा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो हमारे कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हम 2 से इसे काटेंगे तो ये 250 बार कटेगा और ये 2 × 5 = 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आपका 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो हमें कितना मिल गया, 55723/250। अब देखो 250 दूनी 500 तो 2 तो आएगा ही आएगा। करेक्ट। अब उसके बाद आपके 500 हुए। अब हमें कितना मिला, 572। तो 250 दूनी 500। उसके बाद कितना मिला हमें, 223/250। तो हमें क्या आंसर आ गया,
ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है, ये यहाँ पे है, जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर की घंटा से चाल से दौड़ रहे हैं, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी तक दौड़ना होगा? हमसे पूछा है। मतलब देखो, ये आपका पुलिस, ये आपका चोर, थीप थीप यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 800 मीटर की डिस्टेंस पे है ये, मतलब इनके सापेक्ष दूरी कितनी है? 800 मीटर। पुलिस कितनी रफ्तार से दौड़ रही है, जो अधिकारी है? 8 किलोमीटर पर आवर, और ये 7 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट। अब चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी तक दौड़ना होगा? तो अब इसको रनिंग करनी, मतलब इसे दौड़ना है, तो इनके सापेक्ष हमें समय के, इन्हें पकड़ने में लगा समय कितना, ये निकालना पड़ेगा। तो हमारा क्या होता? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है। अब हमें यहाँ से हमें समय मिलेगा T1, कि कितना समय लगेगा। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड कितनी, इनकी दूरी कितनी है बीच की? 800। सापेक्ष, जब सापेक्ष चाल निकालनी होती है तो हमें क्या करते? इन दोनों को जब एक ही डायरेक्शन में, मतलब पुलिस की भी ये डायरेक्शन और ये, तो आपस में घट जाएंगी दूरी, जो वो है आपकी स्पीड। अब देखो इसके बाद क्या करना, 800, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ से हमें लगा समय मिलेगा, और हमसे पूछ रहे दूरी, वो हम बताएंगे कैसे निकलेगी। तो जब आपका ये कह दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में स्पीड। तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 18 ऊपर पहुंच जाएंगे, तो 160 मल्टीप्लाई 18, इसे ऐसे ही लिखा रहने दो। अब देखो, ये हमें मिल गया टाइम। अब उसके बाद हम पुलिस को लगा समय, क्या निकालना? डिस्टेंस, पुलिस कितनी दूरी दौड़ेगी, क्योंकि इसमें कितनी दूर तक दौड़ना होगा। तो ये सापेक्ष समय है इनका, पकड़ने में लगा समय। तो 160 मल्टीप्लाई 18 और मल्टीप्लाई स्पीड, पुलिस की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से गुणा कर दिया, तो यह मीटर प्रति सेकंड, 18 से 18 कैंसिल, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। तो 160 40, तो ये कितना मिलेगा? 64 मीटर। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक गोले की त्रिज्या 5% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? गोले का क्षेत्रफल क्या होता? पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², यही होता ना? ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, 5% त्रिज्या में वृद्धि हो रही, इसकी त्रिज्या में वृद्धि हो रही, रेडियस में। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है 4 और पाई। अब यहाँ पे आपकी आर एक वेरिएबल है, मतलब परिवर्तित हो सकती है। 5% की वृद्धि हो रही, और संयुक्त वृद्धि निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते? ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। अगर ऐसा कुछ भी आता, तो देखो 5 + 5 प्लस 5 × 5 अपॉन 100। करेक्ट। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा? 10 प्लस 0.25, 25, और ये 2 जीरो ऊपर जाएंगे, पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने मिल जाएंगे हमें? 10.25%। ये हमें ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या है? ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोर्ड मास का रूल लगता? BODMAS, बोर्ड मास बता रहा है आपको क्या होता? ब्रैकेट, सबसे पहले अगर कोई भी ब्रैकेट होता तो उसे खोलते, और एक और इसमें भी एक और होता। अगर आपका ये बार वाला ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इसे खोलेंगे, इसके बाद इसे खोलेंगे। ऑफ
ये आपको यहाँ दिया है, मतलब ये सीरियल है। सबसे पहले कौन, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन जोड़ना, और एस से सब्सट्रैक्शन घटाना। मतलब ये आपका क्रम ऐसा चलता। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पे आते हैं। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑफ को हटाएंगे हम। तो ऑफ को हटाने से हमें कुछ ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है, पर हम हटाना तो पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 6, तो 2 × 6 = 2 × 8, तो बस तो 35 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ से हमें कितना मिलेगा 64, प्लस 15 माइनस 10। ठीक है, आप देखो 5×3 = 15, और 3×3 = 9, और एक 10, 64। यहाँ पे हमें मिलेगा 5 प्लस का, क्योंकि ये घट जाएगा। अब यहाँ पे आप घटा सकते हैं। आप सोचें कि इसे पहले सॉल्व करो तो ये तो हो गया ना। अब आप यहाँ पे घटा देंगे तो कोई समस्या नहीं है। फिर उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये भिन्न सॉल्व कर दो। तो 105, इसमें मल्टीप्लाई हुआ 5 का, तो 5 × 20, और 5 × 30, 30 और 32/64। तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 5, 2, 4। तो हमें कितना आ गया, 425/64/64। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान जन्म दर प्रति 10,450 है। मतलब 10,000 व्यक्ति हैं, उनकी जन्म कितनी ले रहा है, 450 में। मतलब 10,000 जितनी जनसंख्या है उसमें 450 जन्म लेते हैं, और मृत्यु दर कितनी है, डेथ रेशियो 10,000 प्रति 10,000 120। ये दिया हमें। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो जनसंख्या दर वृद्धि या उसमें प्रति हजार से कहते हैं, शिक्षितता ऐसा कुछ के 971 या 961 शिक्षित हैं 1,000 पे। इसी प्रकार ये प्रति 10,000। अब देखो इसमें क्या पूछा, प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध सब वृद्धि ज्ञात करें। मतलब आपकी शुद्ध वृद्धि कितनी हो रही, तो मतलब इसमें से इसे घटाना होगा। या तो आप डायरेक्ट इसे लिख दें ऐसे, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको हमें क्या मिलेगा, 0.045, और ये मिलेगा हमें 0.015। कैसे, और ये 3 जीरो ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आप इसे घटा दें, इनका डिफरेंस निकाल लें, तो हमें शुद्ध प्रतिशत वृद्धि मिल जाएगी, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमें कितना मिलेगा 2, और यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे 3 और 3, 0 पॉइंट मल्टीप्लाई 100, तो ये मिल गया 3.3%। करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये पहले ही जैसा क्वेश्चन आ गया जैसे अभी हमने पहले सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6, एक चोर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है, और 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। मतलब पहले क्या हो रहा, 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कौन दौड़ रहा, चोर। चोर की स्पीड क्या है, थीप, उसकी स्पीड क्या है 15 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद 12 सेकंड दौड़ने के बाद, मतलब ये कितना दौड़ गया, इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 15 × 12, 12×5 = 60, और 12×1 = 12, 180 मीटर। ठीक है, अब देखो उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मी जो आपका पुलिसकर्मी है, ये कितने दौड़ेगा, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। मतलब इनकी बीच में जो सापेक्ष दूरी हो गई, कितनी हो गई, यहाँ पे पुलिस हो गई, यहाँ पे आपका थीप हो गया, चोर प्रति सेकंड, और यहाँ पे ये 15 मीटर प्रति सेकंड। पर ये इतना पहले टाइम कवर कर लिया था,
तो 120 मीटर इनके बीच की दूरी। अब क्या है, पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितनी दूरी तक दौड़ना होगा, कितनी दूरी कवर करनी होगी इसको पुलिसकर्मी को। देखो पहले इनकी सापेक्ष दूरी निकाल लें जैसे पहले निकाला था हमने। तो यहाँ पे हमें सापेक्ष चाल मतलब सापेक्ष समय सॉरी, देखो डिस्टेंस उसमें कितनी थी, और यहाँ पे हम S1 S2 जिसकी जाना है उसे पहले कर दो। 180 इनके बीच की क्या हो जाएगी दूरी, और एक ही डायरेक्शन में है, पुलिस भी सेम डायरेक्शन में और चोर भी सेम डायरेक्शन में, तो आपस में ये घट जाएंगी। तो बचेगा 5, 5 थी 15 और 5 छक्का 30, तो ये मिल जाएगा हमें सेकंड, इतना समय लगेगा उसे पकड़ने में। और हमें इनके बीच की दूरी कितने मीटर तक दौड़ना होगा, पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये हमें D2 डिस्टेंस निकालना है, तो हमारा पुलिसकर्मी की स्पीड क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड, और हमें कितना 36, तो 36 दूनी 72 मीटर दौड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक घंटे में ए 5 कुर्सियों को पेंट करता है और बी 3 कुर्सियों को पेंट करता है। एक घंटे में ए कितने में 5 कुर्सियों को पेंट करता है और बी 3 कुर्सियों को। निर्धारित कीजिए जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियां पेंट करने में कितना समय लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 15 टोटल वर्क। ए की क्षमता क्या है 5 थी, इफिशियंसी है 3, क्योंकि देखो आपका वर्क बराबर होता इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम, ये फॉर्मूला होता। तो इस ये तीन कुर्सियों पे करता है काम, कितना 3 5 15 टोटल वर्क है, तो ये इसकी क्षमता हो जाएगी 5। करेक्ट, क्योंकि ये आपको टाइम दिया था 3 घंटे और 5 घंटे, इनकी इफिशियंसी आ गई 3 और 5। अब 40 कुर्सियों पे पेंट होना, तो वर्क कितना हमें दिया 40। करेक्ट, और हमसे टाइम पूछा कितना समय लगेगा, दोनों साथ कर रहे हैं, तो इनकी क्षमताएं 3 और 5 हो जाएंगी 8। ये हमें यहाँ से क्या निकलेगा, हमें इफिशियंट वो टाइम निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल वर्क यहाँ पे कितना दिया 40 कुर्सियाँ करने पेंट। तो देखो जैसे अगर इसमें रखो आप 40, इफिशियंसी कितनी है 8 मल्टीप्लाई टाइम पूछा है 8 5 40, तो हमें हो गया 5 घंटे। सही है। क्वेश्चन नंबर 8, सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। अभी आपको बताया था 10% का लाभ मतलब 10 11, ये चेंज हो गया, ये आपकी अंकित हो गया मतलब इनिशियल वैल्यू। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेचा। 5% का मतलब 1/20, तो 20 और 19, और आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। कितने पे 20% के लाभ पर, तो 20/100 20 × 100, तो 6। यदि सोहन ने इसे 6,270 रुपये में खरीदा तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य बताएं। हमें क्रय मूल्य पता करना है। देखो इसे हम, ये कितना हो जाएगा अभी हम बता रहे हैं वो कैसे होगा, इन जो चेंज आएगा इसका इसके इक्वल कर देंगे हम इसे, 5 दूनी 10, 1,000 यहाँ आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई 99 और 11 एकम 11, तो ये हो जाएगा 209, और यहाँ 6 54 और 12, तो कितना आ जाएगा 12 54 इक्वल टू 6,000। पहले रुक जाओ इन्हें एक बार और काट दो, ये कितना मिलेगा हमें
500, दो छिक्के 12, दो तिया 6, दो सत्ते, दो तिया 6, 6, ये कितना आएगा आपका? दो दूनी 4 5, ये आपका दो दूनी 4, हाँ इसलिए तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कुछ गलत होगा। 6270, तो ये कितना आ जाएगा? 1 रेशियो की वैल्यू 10 आ गई। और यहाँ पे देखो आपका, इनने क्या पूछा आपसे? अंकित मूल, वो जो मोबाइल क्रय मूल पूछा ना, तो इसका एक 10 का मल्टीप्लाई 500 में कर दो तो कितना आ गया? 5000। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि आप 2050 में एक जैकेट खरीद रहे हो और 4500 में वैसी ही दो जैकेट खरीद रहे हो, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कितना डिस्काउंट मिलेगा? एक जैकेट का अंकित मूल्य 2500 है। मतलब आप 2500 में एक जैकेट और 4500 में दो जैकेट, अब आपसे कितना डिस्काउंट मिल रहा? तो देखो, अगर इसमें हम दो का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेम हो जाएगा। 5000 और दो जैकेट और 4500 और दो, ठीक है, मतलब सेम आ रहा। अब इसमें कितने का अंतर आ रहा? 500 का आ रहा ना, 500 का अंतर, ठीक है। ये आपका दो जैकेट पे है, दो जैकेटों में कितने का अंतर आ रहा? 500 का। यहाँ हम 5000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे दे रहे हैं, तो जीरो से जीरो कट जाएंगे, 5 से 5, और ये, तो हमें 10% का डिस्काउंट मिल गया यहाँ पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब इनमें कोई अंतर नहीं रह गया था। अब जो अंतर आता हुआ था वो हमें समझ में आएगा कि पैसे को कितना अंतर हुआ, तो डिस्काउंट भी हमें 10% का मिला। क्वेश्चन नंबर 10, 12, 25 और 18 से विभाजित 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच के पूर्ण अंतर ज्ञात करें। इनका सबसे पहले हम एलसीएम ले लो। आप अपना सिंपल तरीके से, जैसे आप लेते एलसीएम वैसे ले लो, तो आपको ज़्यादा हैवी कुछ नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ कैसे कर रहा है। कैसे लेते हैं? इस प्रकार से लेते हैं, हमने बचपन से अपना ऐसे ही सीखा। अगर आपको दो तिया 6, 25 और 9, ठीक है, 3 एकम 3, 25, 9 और 3 आ जाएगा, और इसके बाद आपका 5 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने क्या, 2 × 2, 3 × 3 और 5 × 5, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। 4, 9 और 25, 25 चौको 100, तो 900, 900 आ गया, 900 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीद पर निम्नलिखित 3 छूट योजनाओं की घोषणा करता है, डिस्काउंट की घोषणा करता है। इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी होगी? तो देखो, जब हमें ये दोनों दी हो तो संयुक्त कैसे निकालते? -15 डिस्काउंट है ना, -18, वही वाला फॉर्मूला जी आपको बताया था अभी, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, इस वाले से, प्लस 15, क्योंकि दोनों का गुणा हो जाएगा माइनस माइनस का, 18 अपॉन कितना हो जाएगा? 100। तो ये जोड़, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 15 दूनी 30, 30 में 33, और यहाँ पे प्लस 15 अट्ठे 120, हाथ से लाइन 12, 15 एकम 15, 15 में 12 जोड़ेंगे 10, 27, 270 अपॉन 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा? 33 प्लस 2.7, इसे हम घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमें? 10 में से 7 जाएगा तो 3, और आपका 2 में से 2 जाएगा 0,
और 3 माइनस इसका डिस्काउंट हो गया 30.3। ये डिस्काउंट हो गया इसका। 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त पाएं। मतलब आप समझ रहे, 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त पाएं। 8 के अंकित मूल्य पर हमें कितनी बेच रहे हैं हम? 6। मतलब 8 का अंकित मूल्य हो गया ना, 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 मुफ्त पाएं, मतलब टोटल वस्तु कितनी हो रही? 8। और हमारी कितना विक्रय मूल्य दे रहा है? 6 का। तो हमें डिस्काउंट निकालना, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 2 तिया 6, तो ये 75। ठीक है, परसेंट आया। अब इसे आप 100 में से घटा दो तो आपको डिस्काउंट निकल आएगा 25% का डिस्काउंट, 25%। और इसका दिया 30% की एकल छूट। तो सबसे बेस्ट कौन सी है? 30.3। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है हमारा। ऑप्शन नहीं, ए, योजना ए करेक्ट है और ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 12 में क्या दिया हमें? यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। ये देखो आपका ये शंकु होता, इसकी ऊंचाई दी हमें, कितनी दी? 24। आयतन आपको दिया, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इस इन्होंने कितना दिया हमें? 392 पाई। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें देखो 13 आर स्क्वायर कितना दिया? आर स्क्वायर तो निकाल लेंगे, एच दिया हमें 24। तो इसे 4 से काट दो, 4 3 24, 4 9 36 और 4 8 32। ये आपने 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 चौको 8, 2 नाम 18। तो हमें क्या मिला? 1/3 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर और 3। तो ये कितना मिल गया हमें? 49। 3 से 3 कट गया तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। अब आपको ये रेडियस तो मिल गई 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है? उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता? पाई आर एल। संपूर्ण संपूर्ण बोलता तो पाई आर स्क्वायर और कर देते ऐड। तो आर क्या है? लेटरल हाइट, ऊंचाई, मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो इसे निकालने के लिए एल स्क्वायर को कैसे निकालते? और 7 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 576 प्लस 49। तो हमें कितना मिल जाएगा? ये 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, हासिल आई 1, 8 4 12 और ये 625। 625 का रूट कितना हो जाएगा? 25। तो एल की वैल्यू आ गई 25। इसमें मान रख दो तो पाई तो हमें सेम दिया। आर कितना था? 7 और ये 25। तो 25 सत्ते 175 पाई। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। दो व्यक्तियों ए और बी के भार के अनुपात में 5:3 है। ठीक है, भार का अनुपात कितना है? 5:3। यदि ए के भार में 5% की वृद्धि हो जाए और ए और बी के भार में कुल 15% की वृद्धि बढ़कर 92 kg हो जाए तो बी तो बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि 0.2 संख्याओं तक शुद्ध ज्ञात करें। ठीक है, तो ए रेशियो बी, इनका अनुपात कितना है? 5:3। यदि ए के भार में 5% की वृद्धि हो जाए, मान लो देखो रेशियो में आप कितने भी जीरो बढ़ाओ, इसमें हमने 2 जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, जिससे हमें सॉल्विंग में आसानी रहे। 5% की वृद्धि, इसमें आप 5% की वृद्धि कर दो प्लस। तो इसका कितना हो जाएगा? 500 का 5% 25। निकाल के देख लो अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई 100 तो हमें कितना मिल गया? 25। तो ये कितना हो गया?
525 और इसमें 15% की वृद्धि कर रहा है प्लस 15%, तो इसका कितना हो जाएगा 15%, 300 का 15%, 15 × 45, तो इसमें आप जोड़ दो 45, तो कितना हो गया 345, करेक्ट। तो बी के 12% वृद्धि, वजन 92। अभी देखो, अरे ये तो आपका टोटल था ना ए और बी में, वेट, इनका संयुक्त ए और बी का कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा 800, करेक्ट। इसमें कितनी 15% की वृद्धि, तो 800 का 15%, देखो 500 और 300 800 ही होगा ना, 800 का 300 15% कितना होगा 15 8 120, निकाल लो 120, आप इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 920 आ गया। अगर आप एक जीरो कैंसिल कर दोगे तो 92 kg आ जाएगा, ठीक है। अब 920 में से आप 525 घटा दो, 10 में से 5 और 11 में से 9, और आपका यहाँ पे कितना मिलेगा 8, 8 में से 3, 395 आ गया, 395 आ गया। अब हमें बी के बारे में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, मतलब इन दोनों की तो हमें पता चल गई, अब इसकी पता करने तो 300, ये आपकी 95, क्योंकि डिफरेंस इनका 300, 395, 300 का 95 आएगा, और इसमें आपकी इनिशियल प्रारंभिक वैल्यू क्या थी 30%, तो 0 से 0 और 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 3 18, 31.6। हाँ ये है ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्रमशः 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की दो कक्षाएं ए और बी, औसत अंक क्या है 50 और 80 को मिलाने पर प्राप्त औसत अंक 60 है, दोनों का एवरेज कितना है 60। कक्षा ए और बी में छात्रों का क्रमशः अनुपात ज्ञात करें। जब हमें ऐसा दिया हो कि दोनों का औसत मिला के 60 है, तो ये एलिगेशन से कर दो, इसमें हम 80 में से 60 घटा दो तो 20 आ जाएगा, और यहाँ 60 में से 50 तो 10, तो हमारा कितना आ गया रेशियो 2:1, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि वृद्धि होकर 3 वर्षों में 20% की वृद्धि के दर के साथ 14,112 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ए बराबर पी 1 + R/100, एन होता, एन मतलब टाइम, ठीक है। तो ए अमाउंट कितना दिया आपको, कितने हो रहे टोटल, अमाउंट क्या होता मिश्र धन, प्रिंसिपल प्लस CI, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, तो ये हो जाएगा 14,112, और आपका प्रिंसिपल कितना है फाइंड करना हमें, 1 + R20 और 100, टाइम कितना दिया 3 वर्ष, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो फटाफट, 20 20 5 100, तो हमें 5 मिल जाएगा ना, 5 और 1 6, 6 5 यहाँ आ जाएगा और 6 हो जाएंगे, तो 6/5 क्यू, पी यहाँ पे रहेगा। तो अब इसे खोल दो, तो पी बराबर हमें क्या हो जाएगा 14,112 मल्टीप्लाई 125, 5 का क्यू 125, 6 का 216, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका डिवाइड दे देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, देखो जब ऐसी कोई संख्या दी हो हमें
तो हमें क्या लिखा 14,112। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 25। तो 25 का डायरेक्ट इसमें दे दो मल्टीप्लाई, तो कितना मिलेगा हमें 25 दूनी 50। हाँ सिलाई 5, 25 एकम 25, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30। हाँ सिलाई 3, 25 एकम 25, 25 28, 25 एकम 25, तो हमें हाँ सिलाई 2, 25 चौको 100, 100 में 2 जोड़ोगे तो 102। हाँ सिलाई 10, 25 एकम 25, 25 में 35, ये हमें मिल गया। प्लस क्या करेंगे 141120, इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो तो सेम आएंगे। उसके बाद 2 और 8, 2 10, यहाँ से आप यहाँ लिख दो इसे, तो ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे करेंगे तो गलती होने की चांस रहते हैं, और हमें गलती होनी नहीं चाहिए एग्जाम में। तो 00825 3, 0 0 8 2 10, 4 5 1 6, 4 3 7 और 1, कितना मिल गया हमें 17 64 0 0 0 और 216। अब इसका हमें डिवाइड देना है इसमें। तो इसका डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, देखो हमें 17 तक आना है, तो 2 अट्ठे 16 होता। 200 से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 216 मल्टीप्लाई 8, 8 छिंग 48, हासिलाई 4, 8 4 12, हासिलाई 1, 8 दूनी 16, 16 1 17, 1728 तक तो हम पहुंच गए। तो मतलब 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब 1728 और हमें 64 दिया, तो 64 में से 28 घटा दो, तो 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, और 5 में से 2 जाएंगी तो 3, 36। करेक्ट 360। तो इसके बाद हमें 216 कम 216, तो 81। हाँ बस इसके बाद हमें एक मिल गया ना, यहाँ पे हमें पता चल गया था कि जीरो आना कि वन, अब यहाँ से पता चल गया हमें वन आएगा। देखो ये कैसे किया, पहले हमने 216 का डिवाइड कितने में दिया 1764 में, करेक्ट। उसके बाद हमें क्या मिला, देखो 1764 में जब हम डिवाइड देंगे तो हमने 8 बार देख लिया कि इतनी बार जाएगा, तो ये घटाया तो हमें कितना मिला 36, और इसके बाद हमने जीरो उतारा, उसके बाद 216 का फिर डिवाइड किया तो 1 मिल गया। अब यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दिया, एक्स अपॉन वाई और वाई अपॉन जेड के वर्गों का मध्य अनुपात ज्ञात करें। मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता, ए क्रॉस बी, ये होता मध्य अनुपात का फॉर्मूला। तो ए क्या दिया हमें वर्गों का, देखो ध्यान रखना है वर्गों का, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ये हमने रेशियो ले लिया, और यहाँ से आपका वाई स्क्वायर कट जाएगा तो क्या मिलेगा एक्स अपॉन जेड, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। चलो हम आपको यही बता देते कैसे कट जाएगा। ये देखो, ये तो हमें पता है ये है। अब देखो रूट का मतलब क्या होता है 1/2 घात, और जब हम इसे खोलेंगे तो एक्स 2 मल्टीप्लाई 1/2 और जेड 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो हमें एक्स अपॉन जेड मिलेगा। तो ऑप्शन क्या है डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, 3 सीटों की कीमत 3,300, 10 सीटों की कीमत बता। अरे 3 सीटों की कीमत क्या है, 3 एकम 3, ये कितना होगा 1,100। 10 सीटों की मल्टीप्लाई कर दो 10 का, 10 मल्टीप्लाई 0, तो कितनी आ गई 11,000। ऑप्शन थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या दिया, 12 पुरुष या 9 महिलाएं, क्या 12 मेन या 9 वुमेन।
किसी काम को 36 दिन में कर सकती हैं। वर्क कितना है हमें 36 दिन में, इनकी जो टाइम इंटू एफिशिएंट क्या 36 टोटल वर्क कितना पहले निकालो, 36 × 12 ठीक है वर्क है, ये आपका वर्क है। इनका रेशियो कितना है 3×4 = 12 3×3 = 9, तो M/W 3/4 ठीक है। तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। अब हमें काम कौन कर रहा है 16 पुरुष मैन प्लस 18 वुमेन, इस काम को 36 दिन में 12 कितने मैन करते या वुमेन 9 लिख दो वहां पे ठीक है। और यहाँ पे हमने एक्स मान लिया, वही MDH वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने इसमें, क्या MDH/1 मतलब जितने जो आपके मेन डेज आवर इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे आपका ये क्या है कितने दिन टाइम है, और ये आपका जो वर्क और उसमें क्या है मेन आपकी इफिशियंसी है यहाँ पे, और कितने लोग हैं 16 या 17 या जो भी आपके 18 ये है ठीक है। अब देखो इसे कैसे करेंगे, इसे हमें एक में लाना होगा, या तो वुमेन वुमेन हो जाए, यहाँ मैन है तो मैन कटेगा तो वुमेन को मैन में कन्वर्ट करो। तो उसके लिए हम W को यहाँ ले जाएंगे और M×4 और 3 हो जाएगा, तो 16M, ये कैसे क्या लिख सकते हैं M×4/3, तो 36 12M, तो टीचिंग 18, तो 8 16M प्लस 6M प्लस ×4 36 12M, डायरेक्ट M काट दो या हम कॉमन लेके बताएं दे रहा है आपको, M हमने कॉमन ले लिया तो 16 6 × 24 × 36 M से M कैंसिल हो जाए, बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहे हैं हम आपको। ये आपका यहाँ पे X था, तो फिर हम सोचते हैं कि आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्या है X, तो X ये कितने हो जाएंगे 10 और ये 40 36 मल्टीप्लाई ये 4 और 4 36, तो हमें X बराबर कितना मिल गया 12 × 108/10, तो ये 2 से काट दो, 2×5 = 10 और 2×4 = 8, ये कितना आ जाएगा 2×5 = 10, तो 10/4/5, हाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 1 लाख का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है और बी घर वापस ए को 3% की हानि पे बेचता है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि क्या होगी। देखो जैसे हमने पहले किए थे ऐसे ही करेंगे, तो ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 6% का लाभ मतलब 6/100, 2×3 = 6 50, तो ये कितना हो जाएगा 50 और 53, और 3% की हानि 3%, तो 100 और ये हो जाएगा 97, ये आपकी जो आपकी इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक वैल्यू निकाल लें क्रय मूल्य 0 और ये 5000 रेशियो, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 53 × 97, 7×3 = 21, हाँ से लाई 2 ठीक है। अब 9×3 = 27 और 5×7 = 35, 27 और 35 कितने हो जाएंगे 7×5 = 12, हाँ से लाई 1 6 62 और 62 और 2 64 और हाँ से लाई 6 9×5 = 45, 45 और 6 = 51,
तो 5141 आ गया ये। अब देखो इसकी जो प्रारंभिक, देखो क्रय मूल्य कितना था, ये तो रेशियो है ना, 1 लाख। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 5 दूनी 10, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 20। अब देखो इनका डिफरेंस कितना है, पूरे लाभ में हानि है, इसके लिए हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 5000 और 101, इसमें हम 20 का गुणा कर देंगे तो क्या आ गया, 2820, 2820। ये लाभ ही है ना, ये 5000 से ज्यादा आया, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं। एम कॉम में 500 छात्र, एम कॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए, जबकि एमए में 2000 में से 1500 छात्र पास हुए। तो कॉलेज में संयुक्त पास प्रतिशत क्या होगा? मतलब कुल मिला के कितने पास हुए? 500 में से कितने हुए? 450, और 2000 में से 1500। कोई बात है कि आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 450 नंबर आए, सेकंड सेमेस्टर में आपके 1500 नंबर आए 2000 में से, तो आप कैसे निकालेंगे संयुक्त परसेंटेज? तो देखो ये 450 प्लस 1500, इसी प्रकार हम 500 प्लस 2000 इसे जोड़ दो, तो क्या मिलेगा हमें? 1950, और ये कितना हो जाएगा? 7, नहीं ये तो आपका वो हो जाएगा 2500। इसे इससे घटा दो, 55 25, और ये कितना आ जाएगा? 5 × 3 = 15, 5 × 9 = 45। और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 भी तो करेंगे क्योंकि यहाँ पे परसेंट है पूछा। तो 50 दूनी 100, तो 39 × 2, तो 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 60, 78%। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये देखो हमने आपको करा दिए थे अभी रीजनिंग के क्वेश्चन। अब जो भी आपकी क्लास आएगी वो रीजनिंग और मैथ की दोनों आएगी, एसएससी जीडी की। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिनको ज़रूरत हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।